मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और वो विषय है कि हमें पुस्तकें क्यों पढ़ना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाई शुड वी रीड बुक। आप लोगों को पता होगा कि पुस्तक जैसा दोस्त कोई नहीं हो सकता। पुस्तक एक ऐसा दोस्त है जो निस्वार्थ भाव से हमारे ज़िंदगी में हर जगह काम आता है। तो इसलिए मुझे लगा कि इस पर एक छोटी सी वीडियो बनानी चाहिए जो आप लोगों को काफ़ी मदद करेगी। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट पुस्तक पढ़ने में है तो वाकई में वो काफ़ी अच्छा है, और जिनका नहीं है या थोड़ा बहुत है तो उनको ये वीडियो देखने के बाद इस सेक्टर में आप बूस्ट करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं कि हमें पुस्तकें क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, पुस्तकों को ज्ञान का राजमार्ग कहा जाता है। जिस तरह से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे होता है, उसी तरह से जो हमारी पुस्तकें हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, वो हाईवे ऑफ नॉलेज के नाम से जान सकते हैं आप। और किताबें लगभग किसी भी विषय पर जानकारी का एक विशाल भंडार प्रदान करती है, चाहे वो इतिहास हो, विज्ञान हो, दर्शन हो। तो इन सब चीज़ों में आप पढ़ करके इनकी गहराई में जब आप गोता लगाएंगे ना, तो आपके बहुत सारे शौक़ और रुचियों का पता चलेगा, और आपकी इच्छा शक्ति भी दृढ़ होगी, और आप आगे बहुत सारी चीज़ों में आपका विकास हो पाएगा। दूसरा पॉइंट है बढ़ी हुई शब्दावली। आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं या किसी को समझाते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास वर्ड स्टॉक होना चाहिए, और वो ऐसे ऐसे वर्ड आप जब यूज़ करेंगे ना, तो सामने वाले आपके वर्ड को सुन कर के वो आपके दीवाने हो जाएंगे, आपके फ़ैन हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नियमित रूप से पढ़ने से आपको शब्दावली की एक विस्तृत श्रृंखला का पता चलता है, जिससे आपके संचार कौशल और समझ में सुधार होता है। तीसरा पॉइंट है मेमोरी बूस्ट। अध्ययनों से पता चलता है कि पढ़ना आपकी याददाश्त और संज्ञानात्मक कार्यों को तेज करने में मदद कर सकता है, जिससे आपका दिमाग सक्रिय और व्यस्त रहता है। चौथा है तनाव में कमी। देखते होंगे कई बार आप कोई काम करके थक जाते हैं, आपको अकेलापन महसूस होता है, तो उस समय एक अच्छी किताब के साथ आराम करना मानसिक पलायन का एक रूप हो सकता है, जो दैनिक तनाव से अस्थायी राहत और आराम करने का मौका देता है। पांचवा है बेहतर फोकस और एकाग्रता। आज की तेज़ तर्रार दुनिया में जो विकर्षणों से भरी हुई है, पढ़ना आपकी लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। क्योंकि आप जब देखेंगे ना, जब कोई काम कर रहे होंगे, तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपका वहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो बनेगा नहीं। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, जब आप अगर बुक लेके बैठ गए और आप उसमें रुचि लेने लगे, तो अगल बगल क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, और आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बूस्ट होगी। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। सहानुभूति और परिप्रेक्ष्य। काल्पनिक पात्रों के जूते में कदम रखने से आपको सहानुभूति विकसित करने और विभिन्न दृष्टिकोणों की गहरी समझ हासिल करने की अनुमति मिलती है। सातवां पॉइंट है रचनात्मकता में वृद्धि। पढ़ने से आपको नए विचार और विचार प्रक्रियाएं मिलती हैं, जो संभावित रूप से आपकी रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमताओं को जगाती है। कहने का मतलब जैसे है, आपको अगर कभी किसी टॉपिक पे बोलना है तो आपके पास इतने सारे शब्द रहेंगे, इतने सारे दृष्टिकोण आपके बने रहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी बुक पढ़े होंगे। तो आप उन सभी चीज़ों को जोड़ करके जो आप अपने नए विचार और प्रक्रियाएं देंगे ना, वो वाकई में काफ़ी आकर्षित करेंगी। तो इसलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मजबूत लेखन कौशल। अच्छी तरह से लिखे गए गद्य में खुद को डुबोने से आपकी लेखन शैली, वाक्य संरचना और समग्र संचार स्पष्टता से सुधार हो सकता है। आप जब कभी भी किसी, सपोज दैट अगर आप आगे बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उसमें जो मेंस एग्ज़ाम होता है, तो जब उस समय आप रिटन एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उस समय आपको
इतना सारी चीज़ों का समावेश आपके दिमाग में चल रहा होगा जो आप उस क्वेश्चन को कई तरीके से और अच्छे से लिख सकते हैं। और लास्ट है बेहतर नींद की गुणवत्ता। सोने से पहले स्क्रीन टाइम की जगह किताबें पढ़ें। आप लोग अक्सर देखते होंगे लोगों को कि लोग अक्सर जब सोने जाते हैं तो मोबाइल पर 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे मोबाइल चलाने लगते हैं। इनसे उनके दिमाग में जब वो सोते हैं तो वही सारी चीज़ें उनके ज़हन में आती है जो उन्होंने मोबाइल पर सोते वक्त देखा हो। इसलिए कहा जाता है कि सोने से पहले आप मोबाइल को छोड़ कर के कोई अच्छी बुक पढ़ें। और पढ़ने की शांत प्रकृति आपको आराम करने और तनाव मुक्त होने में मदद कर सकती है, जिससे बेहतर नींद की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है। इसलिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और आप चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड बुक हो, आपके जिसमें इंटरेस्ट हो, आप उसी के बुक को पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी, चाहे हमारे जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हों, जो भी हमारे मित्रगण देख रहे हों, मेरा उनसे दरख्वास्त है कि वो लोग पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें। और आपने देखा जो आपके सामने दिख रहा है, समझदार इंसान अपने दिमाग का मालिक होता है, जबकि बेवकूफ़ इंसान इसका गुलाम होता है। वाकई में ये बिल्कुल सही है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।